उन्हें बड़ा खौफ है इस बात का कि जो दीन या जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे वो अभी तक मौजूद भी है और उसके अंदर इतनी सच्चाई मौजूद है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। ये लोग दरअक़ीक़त चाहते हैं कि मुसलमानों का जो है मॉरल डाउन हो। ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि आपके सूडान के अंदर भी और दीगर मुकामात के अंदर भी बहुत से मुकामात पर इस तरह की कोशिशें होती है। कभी कुरान को जलाया जाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कुछ कहा जाता है, कभी मुसलमानों ने जुर्म क्या किया है, हमने गलत क्या किया। अगर मुसलमान जुर्म करता तो इस मुल्क के अंदर एक और आदमी कोई भी ऐसा ना मिलता जो मुसलमान ना हो। 1000 बरस तक हमने हुकूमत की है। अगर मुसलमान तशद्दुद करता तो एक भी आपको इस मुल्क के अंदर कोई गैर कौम का आदमी नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड उनके बाप का नहीं है, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन के मौके पर वक्फ बोर्ड के बारे में कहा कि हम ये वक्फ बोर्ड ले लेंगे और इस तरह तुमने हिंदुओं को आपस में मुत्तहिद कर लिया। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है तुम्हारी। जो आदमी महात्मा गांधी को कत्ल किया हो गोड से, उसकी परस्तिश करने वाले लोग क्या नहीं बोलेंगे, बोलो आप। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का तीसरा अधिवेशन हुआ है और यहाँ जुड़ेंगे लोगों से बातचीत करने, जिस तरह से जो मुसलमानों के तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। वही प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर लगातार जिस तरह से मुंबई में बयान दिया रामगिरी ने, उसके बाद यहाँ डाशना में जो बयान दिया यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी की जाती है, सरकार कुछ करती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर एक समुदाय के लोग कुछ कमेंट करते हैं तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये मसला जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें कही जाती हैं, ये बहुत पुरानी बातें हैं और बहुत से लोग कहते रहते हैं। उसकी वजह दरअसल ये है कि उन्हें बड़ा खौफ है इस बात का कि जो दीन या जो इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद लाए थे वो अभी तक मौजूद भी है और उसके अंदर इतनी सच्चाई मौजूद है कि वो पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। इसके ज़रिए इस तरह की गुफ्तगू करके, बातचीत करके और बहुत गलत बातें करते हुए, जिसको हम प्रेस में कह नहीं सकते, ये लोग दरअक़ीक़त चाहते हैं कि मुसलमानों का जो है मॉरल डाउन हो। ये मसला सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि आपके सूडान के अंदर भी और दीगर मुकामात के अंदर भी बहुत से मुकामात पर इस तरह की कोशिशें होती है। कभी कुरान को जलाया जाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कभी कुछ कहा जाता है, कभी ये दरअक़ीक़त टेस्ट करना चाहते हैं कि मुसलमान इस पर रिएक्ट करें। जब मुसलमान रिएक्ट करता है और बोलता है तब ये कहा जाता है कि भाई ये लोग जो है तशद्दुद करते हैं। तो ये जो ट्रैप करने की चीज़ें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसलमान बड़े सब्र के साथ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने मसाइल को झेल रहा है। अब इस वक्त हमारी ये ख्वाहिश है कि जो ताकतें हैं, सेकुलर ताकत हो या जो है और दूसरे जो सेकुलर हमारे भाई हैं इस मुल्क के, वो जो है आगे आएँ और आगे आके ये महसूस करें कि भाई मुसलमानों ने जुर्म क्या किया है, हमने गलत क्या किया। अगर मुसलमान जुर्म करता तो इस मुल्क के अंदर एक और आदमी कोई भी ऐसा ना मिलता जो मुसलमान ना हो। 1000 बरस तक हमने हुकूमत की है। अगर मुसलमान तशद्दुद करता तो एक भी आपको इस मुल्क के अंदर कोई गैर कौम का आदमी नहीं मिलता। मेरी बात नोट कर लो। ये तलवार की जोर पर फैलाया गया, गलत है। तलवार की जोर पर फैलाया गया, एक नरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बार बार। औरंगजेब, बाबर की औलाद, हुमायूं की औलाद, और ये बीफ खाते, ये एक नरेटिव डेवलप कर। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम इस तरह से मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। आक्रांता थे ये लोग। हाँ, तो अब हम ये चाहते हैं कि हम एक बात याद रखें। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अब कहना चाहते हैं, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए हो। अब कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये बात सोच लेना चाहिए। लेकिन नरसिंहानंद सर पहले भी उसने बयान दिया था, अब भी बयान दे रहा है, कह रहा है सारे जो मुसलमान फैल रहे दुनिया में इसके जिम्मेदार मोहम्मद था, इसलिए मोहम्मद का पुतला नौज़ुबिल्लाह जलाएं। इस तरह नहीं, यही तो इरिटेट करना है ना। मतलब मिसाल के तौर पे आपको जो है जिस मुल्क के अंदर पूरे मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, सबको इक्वालिटी हासिल है, उस जगह पर आप किसी एक ख़ास समुदाय को निशाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आप इसके ज़रिए हरियाणा में इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इनसे ज़्यादा जलील कोई आदमी पैदा नहीं हुआ इस मुल्क के अंदर जो अपने समुदायों को आपस में लड़ा के
हरियाणा के अंदर इलेक्शन जीतना चाहता है, बॉम्बे में इलेक्शन जीतना चाहता है। तो ये हकीकत इनकी ये पॉलिसी है कि मुसलमानों का नाम लेकर आपस के अंदर जो है भेदभाव पाया जाए। लेकिन जिस तरह से सर अभी कुछ दिनों में लगातार आप देख रहे होंगे कि नबी के शान में लगातार कोई भी आता है बयान दे देता है, क्या लग रहा है कि इस पे सरकार एक्शन नहीं ले रही कि मुसलमान खामोश हो गए हैं? मुसलमान खामोश इसलिए नहीं हुए, मुसलमान नहीं चाह रहे कि इस वक्त जो मसाइल हैं, इस मसाइल के अंदर मुसलमान रोज़ का रोज़ जी रहा, रोज़ का रोज़ मर रहा है। मुसलमानों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। ऐसे हालात के अंदर अगर आप ये करेंगे, इसके ज़रिए भी उनको ही फ़ायदा हो रहा। आप बताइए, हरियाणा का इलेक्शन अगर वो बातें ना होती तो ये लोग जीत नहीं सकते थे। आप 2 जीतों से जीते। एक वक्फ बोर्ड का जिक्र निकाला उन्होंने, वक्फ बोर्ड उनके बाप का नहीं है, लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन के मौके पर वक्फ बोर्ड के बारे में कहा कि हम ये वक्फ बोर्ड ले लेंगे, और इस तरह तुमने हिंदुओं को आपस में मुत्तहिद कर लिया। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है तुम्हारी। वक्फ बोर्ड को लेकर वो कह रहे हैं कि सर मुसलमानों ने जमीन कब्जा कर रखा है। वो लोग क्या नहीं बोल रहे। वो लोग, जो आदमी महात्मा गांधी को कत्ल किया हो गोड से, उसकी परस्तिश करने वाले लोग क्या नहीं बोलेंगे? बोलो, आप बापू को कौन कत्ल करा? तुम बोलो, कौन करा? गोडसे ने किया। गोडसे ने किया। गोडसे कहाँ का था? वो आरएसएस का था ना, इतना तो मालूम है ना। तो फिर जो आदमी बाबा कौम को कत्ल कर सकता, वो मेरे जैसे आदमी को कुछ भी बोल सकता? नहीं समझ में आई? देशभक्ति पे तो आपके देशभक्ति पे सवाल किया जाता है ना कि आप लोग देशभक्त नहीं होते हैं। कोसे मुसलमानों से कहा जाता है। और जितने लोग पकड़े गए अब तक, आपके भागने वाले कितने थे? पूरे मोदी थे ना। अरे एक मुसलमान का नाम तो लो ना, यारो हिम्मत से लाभ लो, कुछ डरना नहीं है इनसे क्या डरते तुम? ये लोग क्या करते बोल के? भागने वाले जितने थे बैंकों को डुबा के, कोई मुसलमान का नाम लो। अरे हाँ, खामोश, एकदम सन्नाटा है पूरी महफिल में। एक मुसलमान का नाम लेके बताओ, पैसा डुबा के भाग। ऐसे कहते हैं वो लोग। अरे वो लोग छोड़ो, ये तुम कह रहे, अपने को तो अकल है ना, उनको अकल नहीं है तो नहीं हुआ। अपन तो खाना खा रहे हैं ना, रोटी खाते हैं ना। एक भी मुसलमान का नाम बोलो जो बैंक लेके पैसा भागा हो यहाँ से। लेकिन सर जिस तरह से अगर जिस आप सवाल, तुम्हारे पास जवाब नहीं है मेरे भाई, तुम्हारे पास नहीं, आपके बॉस की जो बैठे हुए हैं ना हुकूमत पे, उनके पास भी जवाब नहीं है। लेकिन सर जिस कहाँ तरह है जवाब? जवाब कहाँ है? अरे जवाब नहीं है उनके पास। तो क्या सवाल तो आप ही से पूछे जा नहीं, रहे हाँ, हैं। हमसे पूछे जा रहे तो हमने बता दिया ना। हमारा कोई आदमी लेके भागा बैंक, चौकसी कौन था, मोदी कौन था, फला कौन था, फला कौन था, ये मुसलमान था? नहीं था। ये असल में देखिए, हमारा 20% का मसला नहीं है, ये लोग 80% को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अंधभक्त जो लोग हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, 20% है हम लोग। जो 80% इस मुल्क में रह रहा है ना, उसको तो 1 नंबर का बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। मसला मेरा नहीं है, आपका है। कैसे बोल रहे हैं? इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। बैंक लूटा, मार्केंटाइल में बॉम्बे, हमारे 5 पैसे भी नहीं थे उसमें, तुम्हारे थे, तुम डूब गए। रेलवे डूब गया, हमारे 5% नहीं थे, तुम्हारे पास थे। दूसरे एफसीआई डूब गया, हमारा नहीं, तुम्हारा नुकसान हुआ। तुम ये अकल नहीं आई तुम्हारे को। तुम सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पाकिस्तान 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 में तुमको 1 नंबर का बेवकूफ़ बना रहा है। और इतनी बेवकूफ़ कौम पूरी दुनिया में नहीं है जितने तुम हो। सारे लोग बेवकूफ हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ बन रहा है ना भाई। उससे पूछना ना सवाल, भाई भागे भागे बोले तो कौन भागा बोल के पूछते? तुम नहीं पूछते, क्यों? डर है। कौन तो भी आके पकड़ के कॉलर पकड़ के लेके जाएंगे पुलिस वाला बोल के। बाप से उतना नहीं डरते जितना तुम पुलिस वाले से डरते हो। लेकिन सर जिस तरह से एक बात बताइए, सवाल ये, हाँ, सवाल ये हम है, तो मंगे हुए सियासतदान हैं इस फील्ड के। हम रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं, रोज बात करते हैं। तुम नहीं कर सकते इस मौजू पे बात, इसलिए कि तुम्हारे पास मवाद ही नहीं है। अजी जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा पानी पीता, इंटरव्यू देते हो, कभी देखे तुम? मैं तो दे रहा हूँ ना आपको, दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ? अरे हाँ हूँ, नो बोलो, हाँ बोलो, कुछ नहीं होता, कोई नहीं मारता तुम। दे रहा हूँ ना, उन्हें देता कभी? दे तो रहे वो राष्ट्रवादी कहीं का दे नहीं। मौसम्बी कैसा काटते, आम कैसा खाते, दूध कैसा पीते, चाय कैसा पीते। अरे जरा तो इतनी तो अकल होना।
कुछ भी नहीं होता राष्ट्रपति। आप देखिए आपको एक नंबर से बना दिए, अब आप लोग तो अपनी खैर मनाओ बस। क्या होगा अब सर, आगे क्या करेंगे आप कुछ लोग, नहीं मुसलमान क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मुसलमान जो है इस मुल्क के पूरे लोगों को साथ लेके अपनी अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आपके नबी के साथ में गुस्ताखी हो रहा है, लोग क्यों लड़ेंगे सर? लोग लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे? वो नबी हमारा नहीं है, सबका है। ये तुम्हारा सोच है। भगवान राम है तो वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सबका होता था ना, गाली क्यों देता? कौन दे? कोई दिया? कोई नहीं दिया। तुमको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग बोलते हैं उन्होंने गाली दिए बोल के। नहीं दिए, नहीं दिए। कहीं कौन देता गाली? कहीं को देगा गाली? आप हमको गाली देना है तो दे रहे। देखो जब से 15 मिनट से गाली जिसको देना है उसको दे रहे नहीं दे रहे। हाँ बोलो, तुम बोलो ना यार, तुम डर रहे। मैं बोलूं तो नहीं डरूं, तुम कहीं डर रहे खामखा। तो क्या मुसलमान सड़क पर उतरेगा? नहीं डरता, कभी डरते नहीं। हाँ, सड़क पर उतरेगा, लड़ाई करेगा? लड़ाई कहीं को करेगा भाई? लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं। ये लोग खुद अंदर से अरे ये लोग अपने अंदर से इतना टूट गए कि लोग जो है भीख मांग रहे। आपके कितने लोग मंदिर के सामने भीख मांग रहे? फकीर कौन कर दिया है उनको? फकीर आप लोग ही कर दिए।